मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम 5.1 प्रश्नावली के अंदर शुरू के 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा है कि निम्न जो क्वेश्चन है इनमें हमें पता करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है यदि तो इनके आगे वाले 4 पदों को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हमने देखा था समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले तो हमने इसको देखा था। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसा क्रम, ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का डिफरेंस क्या हो, समान हो। ठीक है, सभी पदों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में यही चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है। इससे हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या ये जो आपके पास श्रेणियां हैं वो समांतर श्रेणी में है, या समांतर श्रेणी क्या होती है। इससे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। तो आपसे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो हम देखते हैं कि ये जो अपने पास संख्या है इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए से डिनोट करते हैं या A1 से डिनोट करते हैं इसको। ये अपने पास क्या है, द्वितीय पद यानी A2, ये तृतीय पद A3 और ये फोर्थ पद A4 अपने पास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है सभी का वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी के लिए देखो हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 निकालते हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 को चेक करते हैं। A2 कितना है इसमें, 5/2, और माइनस किसको करना है, 2 को। अब इसका देखो लघुत्तम लेके हल कर दो, चाहे डायरेक्ट आप इसको हल कर दो। हम डायरेक्ट हल करें तो देखो एक बार लघुत्तम से करते हैं। तो लघुत्तम से हल करेंगे, देखो लघुत्तम कितना आएगा, 2 आया। 2 का भाग 2 में लगा कितना है, 5, तो 5 आ गया। माइनस 1 का भाग 2 में लगा तो 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, यानी ये अपने पास है 1/2। अगर शॉर्ट में हम इसको करते तो कैसे करते हैं, 5/2 का हम लोग कितना, 2.5 में से 2 को घटाया तो कितना बचेगा, 1/2। हम इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1/2 आया। इसी प्रकार देखो तीसरे और दूसरे पद को देखते हैं। तो तीसरे और दूसरे पद यानी A3 माइनस A2 को चेक करें तो A3 कितना है, 3, और माइनस A2 कितना है, 5/2। तो हम देखते हैं, देखो ये 3 है और ये 5/2 का मतलब कितना है, 2.5। 5/2 का मतलब कितना है, 2.5। तो यानी मतलब क्या हुआ कि आप 3 में से 2.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/2, यानी आधा बचेगा। तो ये अपने पास आ गया, इसका डिफरेंस भी 1/2 है। इसी प्रकार क्या करेंगे, A4 में से किसको घटाएंगे, A3 में से घटाएंगे। A4 में से किसको घटाएंगे, A3 में से। A4 कौन सा पद है, ये वाला पद, और किसको घटाएंगे, A3 को। जस्ट इससे पहले वाले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे आएगा देखो 7/2 माइनस 3। 7/2 का मतलब कितना है, 3.5। 3.5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, आधा, यानी 1/2। इसमें भी कितना है डिफरेंस, 1/2। इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1/2, और इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1/2। तो तीनों के अंदर डिफरेंस अपने पास कितना है, 1/2 आया। तो हम लिखेंगे अतः यह एक एपी है। एपी का मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यह एक एपी है। तो इसके आगे वाले कितने पद निकालने हैं, आगे वाले 4 पद निकालने हैं। तो चौथा पद तो अपने पास को दे रखा है, हमें क्या निकालना, A5 निकालना है। अब A5 निकालने के लिए अपने को ध्यान में रखना है। कैसे, आपको देखो देखना है कि A5 निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास फॉर्मूला देखो, AN बराबर होता है A + n-1 × D। ये होता है। n की जगह कितना दे रखा, n की जगह कितना दे रखा, 5। तो n की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4 × D, यानी अपने पास है A + 4 × D। इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, विस्तार से इसके बारे में हमने देखा था। तो आपने यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हो और इसको चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जब भी आपके पास n की वैल्यू है तो n से यानी 1 कम करना है, यानी उससे जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे 1 कम करना, उसको d से गुणा करना और उसमें क्या करना, प्रथम पद को ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो A5 का मतलब क्या होगा, A + 5 का मतलब क्या, 4D आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या होगा, इससे 5वां पद आपका आएगा, इससे अगले वाला पद आएगा। तो देखो एक की वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू कितनी है, 2। जो A है और जो A1 है दोनों सेम है, एक ही बात है। ठीक है, तो A5 हमें निकालना, तो A5 बराबर कितना है, A की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 4 × D की वैल्यू भी निकाली 1/2। 1/2 से इसको गुणा करेंगे, 2 से ही कटेगा 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो A5 यानी इसका अगला पद आ गया, A5 वो 4 आ गया। अब ये पहला एक पद निकाला, 4 पद निकालने, तो आगे वाले 4 पद निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या होगा, A + 5D। सेम कंडीशन वैसे के वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो A अपने पास है, 6 में से गया तो कितना, 5 बचा। ठीक है, तो 5D अपने पास है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू वापस से वही 2 है, +5 ऐसे कैसे, D की वैल्यू कितनी है, D की जो जितना भी निकल रहा है सारा का सारा क्या है, D है।
ये क्या है डी है, ये क्या है डी है, डिफरेंस है, अंतर है, तो इसका डी कितना 1/2। इसको हल करेंगे तो 2 प्लस ये 5/2। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 2 तो ये है और 2.5 है, तो 2 2.5 इसको ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं कि 2/1 लघुत्तम लिए तो 2, 1 का भाग 2 में लगाया तो 2, 2 से 2 गुणा किया तो 4 प्लस 2 का भाग 2 में लगाया तो 1 और 1 से गुणा किया 5 को तो 5, 4 और 5 कितना हो गया 9/2। या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में, अगर डायरेक्ट लिखते तो हम किसको कैसे लिखते, 2 और 2.5 कितने हो गए 4.5, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से कौन सा आ गया, इसका A6 आ गया, छठा पद आ गया। इसी प्रकार A7 निकालते हैं तो A7 क्या होगा, A प्लस कितना होगा 7 है, तो 7 में से कितना करोगे कम 1 यानी 6 और D, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 2 है प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 से कटेगा 2 3 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी A7 बराबर कितना आ गया 5। इसी प्रकार से 8वां पद आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, A8 बराबर क्या होगा A प्लस 7D, और D की वैल्यू लिखोगे और रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, पहली बात तो हमने देखा क्या यह समांतर श्रेणी में है, सबका डिफरेंस क्या हो रहा है, समान आ रहा है, तो हम कहेंगे अतः यह एक क्या है एपी में है या समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे वाले पद निकालें तो आगे वाले पद आप सिंपली इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या है, इसमें क्या दे रखा है अपने को, इसमें अपने को श्रेणी दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर से माइनस का 1/2, ये आपको दे रखी है। तो हमें क्या निकालना, एपी है तो हम देखो डी निकालते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। A2 कितना माइनस का 1/2, आगे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे, फिर आगे A1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1/2, इसको कटेंगे, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, 1/2 किसका है माइनस का, 1/2 किसका है प्लस का, तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की और दोनों संख्या कैसी हो समान हो तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, कट जाते हैं आपस में है ना, तो ये आ गई 0, इसका डिफरेंस कितना है 0। इसी प्रकार देखो सेम सिचुएशन ये है, तो A3 माइनस A2 माइनस A2 बराबर कितना आएगा, देखो ये भी D अपने पास, तो ये डिफरेंस कितना आएगा इसका माइनस का 1/2, फिर माइनस फिर 1/2, यानी वापस सेम कंडीशन आएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2, ये भी कितना है 0, यानी अतः यह है एक एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी तो आगे वाले कितने पद आएंगे, तो सभी में 0 जोड़ना है आपको। तो हमें क्या देखो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, तो A4 आपको निकालना माना, तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D होगा। सेम कंडीशन है कि n आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। n की वैल्यू जो भी है उसमें से a घटाओ और d से मल्टीप्लाई करो, और प्रथम पद तो उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टोटल कितने पद है, n पद है, टोटल कितने पद है, n पद है, तो n पदों में से एक पद क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक पद पहले से जो प्रथम पद है वो पहले से ही ऐड है इसमें, इसलिए आगे वाले कितने पद, एक पद कम हो जाएगा उसमें, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखोगे। तो देखो A4, तो A की वैल्यू कितनी है इसमें, A की वैल्यू अपने पास देखो 1/2, तो माइनस का 1/2, आगे प्लस 3 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 से गुणा होगा बचेगा क्या 1/2 ही बचेगा, माइनस का 1/2, तो यानी A4 भी 1/2 आएगा। इसी प्रकार A5 निकालेंगे तो A5 भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि आगे जो भी कंडीशन आएगी इसको पूरा लिख सकते हो आप, पूरा लिखोगे तो कैसे आएगा कि A प्लस 4D, और आप इसमें वैल्यू रखोगे A की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी 0, हल करोगे माइनस का 1/2, तो A5 भी कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार A6 निकालोगे तो A6 कितना आएगा A प्लस 5D, तो इसको हल करेंगे तो A की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 प्लस 5 और D की वैल्यू कितनी 0, D की वैल्यू क्या आ रही है 0, देखो डिफरेंस कितना 0, इसको हल करेंगे तो कितना माइनस का 1/2, तो A6 बराबर कितना आएगा 1/2। इस प्रकार से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो आप आगे वाले पद निकाल सकते हो, कितने भी पद पूछे आपसे, 5वां पूछे 10वां पूछे, इसमें आपसे 50वां पद पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास 50 है तो क्या लिखोगे A प्लस 49D, और आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी आपकी क्या थी, एक समांतर श्रेणी थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या समांतर श्रेणी है क्या, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा a का स्क्वायर, a का क्यूब और a की घात 4। चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो देखो प्रथम पद यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखो समांतर श्रेणी के लिए सर पहले कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन अपने पास है कि इनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। देखो तो A2 माइनस A1, A2 का अपने पास कितना A स्क्वायर और A1 कितना A है,
इसमें से देखो क्या कॉमन आता, ए कॉमन आता, तो एक को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा ए। इसमें देखो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से ए कॉमन आ सकता है। तो इसमें से ए को कॉमन लिया तो ए इसमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए, और इसमें से ए कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यानी इसका जो डिफरेंस है वो अपने पास ये आ गया। दूसरे का डिफरेंस देखेंगे तो दूसरे का डिफरेंस क्या निकालेंगे, तो d बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2 भी हो सकता है। a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है a क्यूब, और a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आता है, इसमें से कॉमन आता है देखो a स्क्वायर, तो इसमें से क्या बचेगा a माइनस 1। अब दोनों को कंपेरिजन करके देखो कि दोनों का डिफरेंस है वो समान आ रहा है क्या। ठीक है, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, मतलब आपके पास दो, हम इसको लिख सकते हैं दोनों श्रेणियों का, दोनों पदों का सार्वंतर, डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है क्या भाई, नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, एपी नहीं है। नहीं क्यों है भाई, क्योंकि इसका डिफरेंस दो a इंटू ए माइनस 1 आ रहा है, इसका a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 आ रहा है। डिफरेंस आ गया देखो a माइनस 1 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है। तो यानी डिफरेंस आपका समान होना चाहिए, समान होगा तो ही आपकी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, इसमें आपको क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रूट का 3 है, रूट का 6 है, रूट का 9 है। वैसे देखने से पता चल गया कि कौन सी श्रेणी है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। रूट के 12 इसको हल करें तो इसमें देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। हम क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 कितना है, रूट का 6, और a1 कितना है, रूट का 3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, इसको एज इट इज रखेंगे। आगे देखो इसका तो ये अंतर ही आया, ठीक है, इसमें d तो ये आया, क्या अंतर लिख दो इसका। इसको देखें a3 माइनस a2, और ये कितना है इसका, रूट का 9 और माइनस का रूट का 6। इसको घटाएंगे तो ये तो कितना हो गया, 3। रूट का 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और ये अपने पास है रूट का 6। इसको घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों क्या आ गया, अलग आ गया। अतः यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर नहीं है, क्योंकि इनका अंतर समान नहीं है। इनका अंतर समान ही, तो ये क्या है, एपी होगी, तो हम लिखेंगे एपी नहीं होगी। तो ये 4th क्वेश्चन है, ये भी आपका एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी संख्या अलग है, तो हो सकता हो जाए। देखो 5वां क्वेश्चन में अपने पास है रूट का 2, रूट का 8, रूट का 18 और रूट का 32। आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो देखो इसको सोल्व करके लिखें तो ये अपने पास रूट का 2 ही आएगा। इसको सोल्व करें, रूट का 8 लिख सकता है 2 रूट 2। कैसे, देखो 8 के घनमूल करेंगे, हम इसके टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अपने पास आएगा देखो 2 का भाग लगाया 4, फिर 2 का लगाया 2, और फिर 2 का लगाया 2, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसमें से ये 2 एक जोड़ा बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल तो 2 गया, और बचा क्या, रूट में 2 बचा। तो इस प्रकार से 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 18 को लिखेंगे, तो 18 के देखो गुणनखंड कर लो। 2 का भाग लगाया 9, फिर 3 का लगाया 3, और फिर 3 का लगाया 1। सेम कंडीशन है कि 2 इंटू 3 और वर्गमूल में ये 18 ही है, 3 3 9 9 2 18, तो ये एक जोड़ा बन गया, तो ये अपने पास 12 जाएगा, यानी 3 3 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और ये आएगा रूट का 2, तो इसका आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या आ रहा है, 2 रूट 2, और यहाँ आ रहा है 3 रूट 2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो इसको 4 चौक, देखो इसमें भी अपने पास सेम कंडीशन आएगी। इसको देख लेते हैं 16, और ये आ गया 32, ठीक है। तो इसको देखेंगे, देखो 1 और 1 2, तो ये 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया, और रूट का 2 बच गया। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4 रूट 2 अपने पास आएगा। इस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, यानी गुणनखंड करो और उसके वर्गमूल करके देखो तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब अपन को पता करना है कि क्या यह एपी है क्या। तो एपी करने के लिए इनके सार्वंतर निकालते हैं, इनके अंतर डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये a4 है, ठीक है। आगे आपको पद निकालने, अगर एपी है तो निकालने, अन्यथा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो a2 क्या होगा, तो a2 माइनस a1,
तो A2 अपने पास कितना है 2√2 और माइनस का √2। अब देखो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2 बचेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या करो, इसमें से √2 कॉमन ले लो। √2 को कॉमन लेंगे तो √2 इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो 1 इससे गुणा होगा तो √2 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका आपके पास डिफरेंस कितना है √2। हम अब डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको घटाएंगे, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कॉमन लेके, ठीक है। अब क्या करेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है देखो 3√2 और A2 कितना है 2√2। तो देखो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2 बचेगा, यानी इसमें भी √2 इसमें भी √2, यानी अभी तक तो इसका सारवंतर समान आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है समान आ रहा है। आगे देखेंगे A4 माइनस क्या करेंगे A3, तो इसकी देखो क्या कंडीशन आएगी 4√2 माइनस 3√2। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1√2 बचेगा। तो इसका भी डिफरेंस क्या हो गया समान हो गया। अतः हम कहेंगे अतः यह समांतर श्रेणी, बोलो है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है क्या। तो हम कहेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो आगे वाले पद भी निकाल सकते हैं। तो 4 पद आपको दे रखे हैं तो 5वां पद तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। 5वां A5 निकालेंगे तो A5 बराबर बताओ क्या होगा, A5 बराबर होता है A+4D। तो ये आ गया A+4D। A की वैल्यू कितनी है, A क्या होता है प्रथम पद क्या है √2 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है √2। तो इसको ऐड करेंगे तो 4√2 और 1√2 कितना हो गया 5√2। तो ये A5 अपने पास आ जाएगा। A6 निकाल लो, A6 मतलब क्या होता है बताओ, A6 मतलब होता है A+5D। A6 मतलब क्या होता है A+5D। कैसे निकाला, फॉर्मूला अपने पास है क्या है an बराबर A+n-1 इंटू डी से n की वैल्यू रखो, आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। तो देखो a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है √2, तो 5√2 और 1√2 कितना हो गया 6√2। तो अपने पास A6 आ गया। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो A7 बराबर कितना आ गया देखो √2 अपने पास है, आगे क्या होगा प्लस 7 है तो 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2 है। तो ये अपने पास आएगा 6√2 और 1√2 ये कितना हो गया 7√2। तो A7 आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार A8 आपको निकालना है तो A8 अपने पास क्या होगा 8√2। इस प्रकार से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो आप कोई सी भी श्रेणी है, कोई सा भी पद है, उसको आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर श्रेणी है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। देखो अपने पास श्रेणी दे रखी है, इसमें दे रखा है क्या दे रखा है, इसमें छठे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है एंड सो ऑन। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, ठीक है। हमें क्या करना है इसका सारवंतर निकालना है, क्या समांतर श्रेणी है क्या, इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है इसका 2A माइनस A1 कितना A, 2A में से A को घटाएंगे तो A बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 कितना है इसका 3 है माइनस A2 कितना है इसका 2A, ये देखो A2 A3 है ना, तो ये बचेगा A। इसी प्रकार A4 माइनस A3, ये कितने बचेगा A4 का मतलब 4A और माइनस 3A, A3 है ना, तो अपने पास कितना बचेगा A। यानी इसमें भी A बच रहा है, इसमें भी A बच रहा है, इसमें भी A बच रहा है, यानी आपके पास D की वैल्यू सारवंतर वो आ रहा है A, यानी सभी में क्या आ रहा है समान आ रहा है। अतः यह है क्या है भाई, अतः यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी तो आगे वाले पद कौन सा पूछा A5, ये इसके 4 पद पूछा है, तो 4 पद कौन कौन से होंगे, तो A4 आ गया तो क्या निकालना A5। अतः A5 का मतलब क्या होगा A+4D, तो A की वैल्यू तो A, 4 ऐसे कैसे, D की वैल्यू कितनी A, तो A, तो 4A प्लस A बराबर कितना हो गया 5A हो गया, तो A5 बराबर 5A आ गया। इसी प्रकार A6 निकालेंगे तो A6 मतलब क्या होगा A+5D, तो इसको हल करेंगे तो A की वैल्यू A है 5D, D की वैल्यू A है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा A और 5 कितना हो गया 6A, तो A6 बराबर आ गया 6A। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो कितना आएगा, A6 के लिए 6 आ रहा है, A5 के लिए 5A आ रहा है, तो A7 के लिए 7A हो जाएगा। आप ऐसे ही निकालोगे, आप ऐसे ही सोल्व करोगे और A8 के लिए आप निकालोगे तो क्या आएगा 8A अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 को, नंबर इसका 7 है, तो 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या,
इसमें दे रखा 0.2, दूसरा है 0.22 और 0.222। आपसे पूछा क्या समांतर श्रेणी है, अगर है तो आगे वाले पद निकालो। तो सेम टू सेम ऐसे कैसे करेंगे, देखो इनका क्या निकालते हैं, सबसे पहले सार्वंतर, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो ये A1 है, A2 है और A3 है, A1 A2 A3। तो हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना। तो A2 कितना है अपने पास 0.22 और A1 कितना है 0.2। इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 0.02। कैसे बचेगा देखते हैं, 0.22 में से घटाएंगे 0.2 को, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो 2 में से 0 घटाया तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा, पॉइंट और 0, ठीक है। तो ये अपने पास बचा यहाँ से। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, इसी प्रकार हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना अपने पास, A3 अपने पास कितना 0.222 माइनस A2 कितना है, A2 अपने पास कितना, देखो ये रहा 0.22। इसको घटाएंगे तो इसको घटाने से देखो अपने पास कितना बचेगा 0.002 बचेगा, ठीक है। तो यानी कैसे बचा, वापस घटा के देख लो 0.222, पॉइंट के सीधे में पॉइंट, इधर 0 इधर 2 और इधर 2, ये 0, ठीक है। तो ये 2 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, ये पॉइंट और ये 0, ठीक है। अब इनको देखो, इसका अंतर तो ये आ रहा और इसका अंतर ये आ रहा, दोनों अंतर समान है क्या, तो दोनों का सार्वंतर समान नहीं है। तो क्या कहेंगे, इनका अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंतर समान नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, इसका 7वां क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। तो 8 में देखो क्या दे रखा है, क्या यह समांतर श्रेणी है क्या, इसी क्वेश्चन को यहीं से उठा लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है, तो देखो ये अपने पास क्या आ गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सबसे पहले क्या निकालो, अंतर। तो हम निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो आता है देखो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट का 2 और A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या रूट का 2, क्या बचा बेटा रूट का 2 बचा। इसी प्रकार क्या निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये A3 है, माइनस A2 की वैल्यू ये है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। देखो एक बार लिख देता हूं इसको, 3 प्लस रूट का 2, ये अपने पास है। इसको ओपन करें तो ओपन करने से अपने पास क्या है, तो 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये है, माइनस का चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस का 3 और माइनस से गुणा होगा तो माइनस का रूट का 2। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब ये 2 रूट 2 है, इसमें से रूट 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट का 2। तो यहां से रूट का 2 बचा, यहां पे भी रूट का 2 बचा। आगे और चेक कर लेते हैं एक बार, A4 माइनस क्या करना A3। A4 कितना है, ये रहा, तो ये A3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस किसको करना है A3 को। अब की बार देखो इसको हमने क्या किया, ऐसे किया, इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो 3 माइनस से इसको गुणा किया तो कितना है 3, फिर से इसको माइनस से गुणा किया तो माइनस का 2 रूट 2। देखो 3 माइनस का और ये प्लस का, ये तो हट गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रूट का 2 बचेगा, यानी रूट का 2 यहां से आ गया। यानी ये क्या है, एक देखो इसमें अंतर, इसमें अंतर, इसके अंतर क्या समान है, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। क्या है, एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी है तो आगे वाले 4 पद पूछा तो क्या पूछा है, ए अपने A4 पूछा तो A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होता है बेटा, A5 बराबर होता है A प्लस 4AD। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4AD। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है, तो A की जगह कितना रखेंगे 3। 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, रूट का 2। हल करेंगे इसको तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 4 रूट 2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A6 निकालेंगे तो A6 क्या आएगा, A प्लस 5D, ठीक है। A की वैल्यू 3 है, 5 ऐसे कैसे, D की वैल्यू कितनी है, रूट का 2, तो इंटू रूट का 2। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 अपने पास है और ये कितना हो गया 5 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D और ये क्या होगा, A की वैल्यू 3 है, 6D की वैल्यू रूट का 2 बराबर क्या होगा, 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी श्रेणी निकाल सकते हो। आपको इसमें पूछे कि इसका 40वां पद क्या होगा तो वो भी आप निकाल सकते हो। आपसे पूछे 31वां पद क्या होगा, आपसे पूछ लिया ना इसमें कि कौन सा 31वां पद, A31 निकालो। तो कैसे निकालोगे कि A प्लस 30D, ठीक है। 30 में 31 में से गया तो 30, A की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस
30, डी की वैल्यू कितने, रूट का 2, तो अपने पास आ गया 3 + 30 √2, ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें।